हम 2-3 बार दे चुके हैं। हमें जैसे जब पहली बार यूपीएड दिया था, टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे थे, तो 130 प्लस और कर लेंगे। अब जरूरत ही नहीं है अब भाई, ठीक है, रिक्वायरमेंट उस चीज़ की क्यों बार बार। अरे आ जाएंगे। देखो लास्ट क्लास में नदियाँ पढ़ रहे थे, और नदियों में हमने बताया था कि ड्रेनेज पैटर्न जो होता है भारत का जो है, बहुत सारी तरह से यूज़फुल नदियाँ हमारे लिए। और अच्छा, नदियों का देश किसको कहा जाता है? अरे होता ना, झीलों का देश फिनलैंड है, लिखवाया था हमने। नदियों का देश कौन सा है? बांग्लादेश। सुनो, है ना, तो नदियाँ 2 प्रकार की होती हैं। ये पैट में क्वेश्चन भी आया था कि निम्न में से कौन सी, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हिमालयन रिवर, निम्न में से कौन सी एक जो है वो हिमालयन नदी नहीं है। तो जो प्रायः बात की होगी वो हिमालय की नहीं होगी, बेसिक सी बात है, ठीक है। तो नदियों को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। आप पढ़ने हो तो किसी भी में पढ़ लो, लेकिन थोड़ा सा एक वो है कि एक हो गई हिमालयन रिवर्स, एक हो गई पेनिनसुलर रिवर्स। एक वो नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं, तो हिमालय नदियाँ कह देते हैं, और एक वो नदियाँ जो प्रायद्वीप भारत में पाई जाती हैं, तो प्रायद्वीप भारत में तो हिमालय है नहीं, तो वो प्रायद्वीप नदियाँ कहलाती हैं। तो हमने आपको कल कुछ लास्ट क्लास में हिमालय नदियाँ पढ़ाई थी, जैसे कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सब नदियाँ हमें पढ़ा दी थी। फिर समझाया था एक सिंधु जल समझौता क्या था। तो पानी इंडिया में होकर जा रहा है विभाजन के दौरान, पाकिस्तान ने कहा भाई हम पानी कहाँ से लाएंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है, काम को डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और सिंधु, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों का 80% पानी किसको दिया गया है? पाकिस्तान को, 20% इंडिया को। और जो रावी, व्यास और सतलज है, इनका 80% इंडिया यूज करेगा और 20% पाकिस्तान का। ये था सिंधु जल समझौता। सिंधु कहाँ से निकलती है? बोखारचू नामक स्थान से इंडिया में दमचौक नामक स्थान से एंटर करती है, और चिल्लास नामक स्थान से बाहर निकलती है, और पाकिस्तान की भूमि को संचित करते हुए अरेबियन सागर में या अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है झेलम, बेरीनाग झील से निकलती है जम्मू कश्मीर की से, और आगे बैठती है, ठीक है। फिर आती है चिनाब, चंद और भागा से मिलकर बनी होती है, कहाँ से निकलती है? बाराचा दर्रे से, ठीक है। फिर आती है रावी, जो कि रोहतांग दर्रे से निकलती है और जाके व्यास उसमें चिनाब में मिल जाती है। फिर आती है व्यास नदी, ये भी रोहतांग से निकलती है और सतलज में जाके मिलती है। और सतलज कहाँ से निकलती है? राकस ताल या राक्षस ताल लिखा होता है, एक ही बात है, ठीक है। वो वहाँ से निकलती है और जाके चिनाब में मिल जाती है। फिर इन 5 की एक संयुक्त धारा बन के सिंधु से मिलती है और जाके अरब सागर में। और ये सारी की सारी नदियाँ कहाँ से कहाँ बहती हैं? पश्चिम से, सॉरी पूरब से पश्चिम की। गिव मी मिनट, 1 सेकंड होल्ड ऑन, 1 सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से, तिब्बत से। इंडिया में एंटर होने से पहले ब्रह्मपुत्र किस नाम से जाना जाता है? शांगपो। इंडिया में एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। फिर बांग्लादेश में एंटर करती है तो जमुना कहते हैं। और सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है असम में, उसका नाम क्या है? माजुली द्वीप। जनसंख्या भी है, जिला भी घोषित कर दिया गया, अच्छा खासा एरिया भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो सहायक नदियाँ वो कौन कौन सी हैं? तीस्ता है, शुभनश्री है, लोहित है, बराके है, बहुत सारी नदियाँ हैं, ठीक है। लेकिन तीस्ता का नाम आता है कि विवादित है, इस वजह से, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कोई नदी विवादित है तो तीस्ता है, क्लियर। नेक्स्ट आती है गंगा नदी। तो गंगा जो नदी है वो 2 धाराओं से मिलकर बनती है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी कहाँ से निकलती है? गौमुख से, और अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सतोपथ से। और दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं और उत्तराखंड से यूपी में, यूपी से बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में एंटर कर जाते हैं, क्लियर। गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो गोमती है, गंडक है, घाघरा है, सोन है, महानंदा है, ठीक है, यमुना है, कोसी है। ये सारी नदियाँ क्या हैं? गंगा की सहायक। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बेतवा है, चंबल है, केन है, 3, ठीक है। इटावा, हमीरपुर, बांदा में आके मिलती हैं, क्लियर। और यमुना को और किस नाम से जानते हैं हम? कालिंदी नदी, ग्रीन सूप, इन नामों से जाना जाता है, क्लियर। जो गंगा है उसको राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर कब घोषित किया गया? 2000
8 में। इसकी डिस्टेंस कितनी है, लेंथ कितनी है, 25 25 किलोमीटर, ठीक है। यूपी में कहाँ से एंटर होती है, बिजनौर से, बलिया साइड से, बिजनौर से एंटर होती है, क्लियर। और यमुना कहाँ मिलती है गंगा से आके, प्रयागराज में या इलाहाबाद में, ठीक है। योगी जी गुस्सा हो जाएंगे, इलाहाबाद नहीं कहते ना, ठीक है, प्रयागराज में, एक ही बात है, ठीक है। ये हो गया। और ताजमहल किस नदी किनारे है, यमुना नदी किनारे। पता होगा दिल्ली से कौन सी है, यमुना, ये पता होगा आपको, थोड़ा सा आइडिया होगा अपनी, ठीक है। ये हम कल आपको सारी चीज़ समझा चुके थे, ठीक है। और आज हम पढ़ते हैं पेनिनसुला नदी या प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हेडिंग डालो, रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की नदियाँ या प्रायद्वीपीय नदियाँ, इसको हम कहते हैं पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। इस पे सबसे पहले नदी का नाम लिखते हैं, कोई भी लिख लो आपको जो कंफर्टेबल लगे। कौन सी है, नर्मदा नदी। कुछ कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट पढ़ते जाएंगे हम इसके बारे में। पहली बात तो लगभग 27% जो एरिया है कहाँ का, एमपी का, उसको ये संचित करती है, पानी देती है, इसके लिए सबसे ज़्यादा एरिया, ठीक है। दूसरा, ये वेस्टवार्ड फ्लोइंग रिवर है, मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। एक पॉइंट हो गया ये, दूसरा पॉइंट हो गया ये, तीसरा, इसका उद्गम स्थान, मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो इसका उद्गम है अमरकंटक से। इसका मुहाना कहाँ है, मतलब इसका माउथ कहाँ पर है, तो इसका मुहाना कहाँ है, अरेबियन सी, या फिर आ जाएगा खंबात की खाड़ी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किस किस राज्यों में बहती है, तो एमपी में, फिर महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, और जाके फिर कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। चलो एक और लिख लेना पॉइंट अगर लिखना हो तो, ये विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा, इन दोनों के बीच में बहती है। किस किस के बीच में बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है। और लिख लेना, ये भ्रंश घाटी से होती हुई बहती है, भ्रंश घाटी को हम रिफ्ट वैली कहते हैं। रिफ्ट वैली से होती बहती है, इसलिए ये डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, क्लियर। इतना सा लिखना है बस। सेकंड देखेंगे अपन, सेकंड आएगा ताप्ती नदी। ताप्ती लिखा मिले या तापी लिखा मिले, एक ही बात है। पहला क्वेश्चन आएगा, फ्लोज पैरेलल टू नर्मदा। ये अभी मैप पे समझा देंगे तो परेशान नहीं हो ना, पूरा डायग्राम मैप पे समझाएंगे, पूरा रिवर्स जो है। ये समांतर बहती है किस नदी के, पैरेलल, भाई नर्मदा यहाँ बह रही है तो इसकी समांतर कौन सी बह रही है, ताप्ती बह रही है, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड, इसका उद्गम स्थान क्या है, इसका उद्गम है बैतूल डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे है, एमपी में। इसका मुहाना कहाँ पर है, माउथ कहाँ पर है, तो ये भी क्या है, खंबात की खाड़ी। और खंबात, बे ऑफ खंबात, ये भी कहाँ है, अरब सागर में,
ये लिख लेना सतपुड़ा के दक्षिण में, भाई पहले विंध्याचल पर्वत है, फिर नर्मदा नदी बह रही है, फिर सतपुड़ा है, फिर ताप्ती नदी बह रही है। तो सतपुड़ा जो जंगल है ना, उसके साउथ में बहती है कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ठीक है, ठीक है। थर्ड देखो, आपने एक नाम सुना होगा कौन सी नदी का? लूनी नदी, लूनी रिवर। ये इसका उद्गम स्थान क्या है? तो इसका उद्गम है अजमेर। और अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और इसका मुहाना तो नहीं है, कहीं मुहाना नहीं है। ये क्या करती है नदी? ये कच्छ की खाड़ी में विलुप्त होती है, ये डिसअपियर हो जाती है, विलुप्त हो जाती है कच्ची खाड़ी, किसी समुद्र से या किसी नदी से जाके नहीं मिल पाती। ठीक है, रेगिस्तानी इलाका है तो रेतों के टीलों से रहती है, तो रेतों में समाप्त हो जाती है धीमे करके, तो ना किसी समुद्र से मिलती है ना किसी नदी से मिलती है। ठीक है, इसे बोलते हैं डिसअपियर। कौन सी नदी है जो किसी समुद्र या नदी से नहीं मिलती या कच्ची खाड़ी में खत्म हो जाती है? लूनी नदी। क्लियर? इतना लिखो तो लिखवा रहा है। इधर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है कि ये जो कच्ची खाड़ी में खत्म होने वाला है, ये लिखे, लिखवाते हैं। बैतूल है ना वो, अरे भूल गए तो लगा लो भाई, इतना तो पता ही होगा। इनमें कुछ डाउट हो तो पूछ लो। नेक्स्ट देखो साबरमती नदी। है ना? ओके, सहायक है ना। नर्मदा की सेठ, शक्कर, तवा, दुधी 4 नदियां हैं, और ताप्ती की है पूर्ण, मंजरा, पूर्ण, गिरना, पंजारा, ये नदियां हैं। लूनी की नहीं है, ये 2 धाराओं से मिलके बनती है, एक सारास्वती से, तो ये इनका कम आता है क्या? कच्छ की खाड़ी में आते आते खत्म हो जाती है। हाँ, तो मुहाना कुछ है ही नहीं, समुद्र से नदी से नहीं मिलती, कच्छ की खाड़ी में आके समाप्त हो जाती है। सवाल पूछने का मतलब होता है सामने वाले के जवाब को सुनना, हो सकता है क्वेश्चन करना। ठीक है, बस इतना सा। देखो नेक्स्ट देखते हैं, अगला लिखना चौथे नंबर पे साबरमती। एक तो इस नदी को काफी ज्यादा क्या माना गया है? प्रदूषित नदी है, पॉल्यूटेड रिवर है। उद्गम क्या है इसका? तो इसका उद्गम है उदयपुर से। मुहाना है अरब सागर या फिर खंबात की खाड़ी। इतना सही है। क्वेश्चन आया था रेलवे जूनियर इंजीनियर 2018 में कि साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, और स्टेट के नाम दिए गए थे, राजस्थान, गुजरात या यूपी या एमपी, है ना। तो राजस्थान में आपको पता है उदयपुर, भाई लिख लेना, नहीं तुमको लिखवाया नहीं है। तो आरआरबी जेई का क्वेश्चन है ये, रेलवे जूनियर इंजीनियर का, जो नॉन टेक वाला पेपर होता है उसमें आया था। 5वां गोदावरी, गोदावरी नदी। अरे क्या लिखा है? गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है?
कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर। और कहाँ पर है त्र्यंबकेश्वर? और नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र। बातें ना करें, बातें मत करो। नेक्स्ट इज मुहाना इसका। तो गोदावरी नदी का मुहाना कहाँ है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। क्या थोड़ा सब्र रखो बस, है ना। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध ठीक है। इसकी सहायक नदियां लिख लेना, हो सकता है आ जाए। एक का नाम है प्राणहिता, और इंद्रावती। दो इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारे। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ये छठवां, गोदावरी के बाद कृष्णा नदी। नाम सुना होगा आपने। कृष्णा नदी का उद्गम क्या है? तो ये है महाबलेश्वर। और इसका मुहाना कहाँ पर है? तो कृष्णा नदी का मुहाना कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? एक आध याद रख लो। अब सुना होगा आपने तुंगभद्रा का नाम, ये इम्पोर्टेंट है। और एक और सुना होगा आपने, नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध, ये भी किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। और सबसे बड़ा बेसिन जो है, हिंदी में कहते हैं बेसिन को, वो कौन सा है? केजी बेसिन। तो वही है, ये कृष्णा और गोदावरी नदी ही बनाती हैं। सातवां, कावेरी नदी। क्या किसकी? आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। ठीक है। कावेरी नदी, कावेरी नदी का उद्गम क्या है? तो इसका उद्गम है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी पर्वत। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में। और इसका भी मुहाना कहाँ पर है? तो इसका मुहाना भी है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, दो चीज़ें। तीसरी चीज़ क्या है? याद रखना, इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको हम कहते हैं दक्षिण गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दोनों में अंतर है। अब लिख लिया नियम साइड में इसलिए ताकि तुम लोग लिख लो। एक पॉइंट और ऐड कर लो इसमें, ये कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं लिखनी। इसकी सहायक नदियों का नाम सुना होगा आपने, एक अमरावती और अखरावट। दो इम्पोर्टेंट है। अमरावती अखरावती किसकी सहायक है? कावेरी की। जबकि तुंगभद्रा किसकी है? कृष्णा की। दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। उद्गम स्थान मुहाना पूछाएगा, स्टेट पूछाएगा तब पता है। कृष्णा नदी जो है ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश होते हुए कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना होती कहाँ पे जाती है? बंगाल की खाड़ी में।
इधर से लिखना। हो गया, आई थिंक लिख गया होगा। हो गया। नेक्स्ट देखें, गंगा नदी लिखवा दी थी हमने कल शायद, गंगा लास्ट क्लास में, ये लिख गया अमरावती और अखरावती, दक्षिण की गंगा। नेक्स्ट देखो, जो भी होगी वो नंबर याद नहीं है। महानदी का नाम सुना है? महानदी का उद्गम किस राज्य से होता है? छत्तीसगढ़, सिंघावा डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। इसका मुहाना कहाँ पर है? तो ये है बंगाल की खाड़ी या फिर बे ऑफ बंगाल, ठीक है। कहाँ कहाँ बहती है? तो ये बहती है छत्तीसगढ़, इसके बाद उड़ीसा और इसके बाद बे ऑफ बंगाल में। आपने एक नाम सुना होगा हीराकुंड डैम का, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। और किस राज्य में है? उड़ीसा में। और विश्व का सबसे लंबा बांध है, लंबा बांध, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। एक और देख लो, और देखना हो तो नाम लिख लो, कोसी नदी, सिर्फ लिख लेना नाम और कुछ नहीं है, आपसे कभी बताऊंगा नहीं। कोसी नदी को हम क्या कहते हैं? बिहार का शोक। और बंगाल का शोक किसको कहते हैं? देखो बताओ, बिहार का शोक कोसी नदी, और बंगाल का दामोदर। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। लिख लेना, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार। और दामोदर को ही क्या कहते हैं? बंगाल बहुत नदियाँ हैं, है ना, बहुत सारी हैं। तो सारी इम्पोर्टेंट जो है वो हम आपको पढ़ाएंगे। बाकी क्या आप क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चन से आपको चीज़ें मिलेंगी, राइट जी। लिखने में परेशान रहते हैं कि लिख जाए कुछ छूटे ना, बिल्कुल बस समझ भले ही ना, कोई दिक्कत नहीं, लिखा पूरा हो। लेक्चर इसलिए हम डाल देते उठा के कि आप भाई वहाँ से पढ़ते रहोगे, आप समझते रहोगे। लिखा लिखा है तो इंडिया में इतने अच्छे नोट्स मिल जाएंगे आपको, काफ़ी अच्छे, है ना। थोड़ा सा हमने समराइज़ कर रखा है थोड़ा सा एक तो, और सिस्टमेटिकली अरेंज कर रखा है पूरा का पूरा पोर्शन आपको लाइन से, लीनियरली सारी चीज़ एक साइड पर, और कुछ नहीं, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा हमने जो कंटेंट है आपके लिए जो तैयार किया हुआ है लिखवाने वाला, वो सिक्वेंस से किया है कि ज़्यादातर चीज़ें एक लाइन से ही कवर होती हैं, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा उससे, इतना हो जाएगा। आप नंबर ऑफ टाइम्स आपको जीएस पढ़नी ही पड़ेगी। आप सोचो हमें एक बार में याद आएगी जीएस, तो नहीं होगी, किसी से नहीं होती एक बार में। ये तो लाइक खाना खाने जैसा है जीएस, कि आपको डेली खाना पड़ेगा, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, रटना नहीं है। पढ़ दो लो, आप बस पेज पढ़ के देखते जाओ उसको, तो याद बना रहेगा। आप सोचो हम एक बार पढ़ लें हम साल भर के लिए भूल जाएं, तो मैथ जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब आप 6-10 महीने नहीं लाओ तो याद नहीं, आपको इसको डेली देखना पड़ेगा, अदरवाइज चीज़ निकल जाएंगी दिमाग से, ठीक है। सॉरी, तो ये याद करी नहीं जाती है, जीएस को रिवाइज किया जाता है, जीएस कभी याद नहीं करी जाती। आप रटोगे, एक बार रट लोगे भूल जाओगे, कितनी सारी चीज़ें कहाँ तक याद रखोगे, आपको सोचो। लेकिन आप डेली जो चीज़ आज आप 20 दिन में याद कर पा रहे हो, उसको आप एक टाइम पे 2 दिन में रिवाइज कर लोगे, 3 दिन में रिवाइज कर लोगे, 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में। सब्जेक्ट बता रहे हैं, जीएस पूरी बहुत है, बट एग्जाम ओरिएंटेड कितना रिवीजन करना है वो आप पे डिपेंड करता है। महीने 1.5 महीने में कर लोगे पूरी की पूरी रिवीजन, तो इसलिए क्लियर।
देखो तो ये होगी नदियाँ। सबसे ज़्यादा डिफरेंस ही आएगा पूछने के लिए आपसे कि अंतर क्या है हिमालय नदियों में प्रायद्वीप में, कौन सी हिमालयन है कौन सी प्रायद्वीपीय है। तो हिमालय नदियों के नाम याद रखने हैं आपको कि जो आ रही भाई, देखो ऐसा है, एक नदी और रह गई वो भी लिख ही लो, काय के लिए रह जाए, हैं तो बहुत सारी लेकिन जो हमें याद आ रही है हम बता दे रहे हैं। सोन नदी ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कभी आ जाती है। इसका भी उद्गम कहाँ से है? इसका भी उद्गम है अमरकंटक से। और इसका मुहाना कहाँ पे है, माउथ कहाँ पे है? तो ये है गंगा, गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, ऐसा है भाई। एक धारा जो है वो इस तरफ बहती है अमरकंटक से, और एक धारा जो है वो इस तरफ बहती है अमरकंटक से। तो ये गंगा में मिलती है, ये सोन है, और ये जो यहाँ जाती है वेस्ट वार्ड में ये नर्मदा है। कल हम मैप पे समझा देंगे आपको, अभी बताएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए नहीं हम समझाएंगे तो अभी समझाते। ठीक है, इसलिए सर क्लियर। देखो हिमालय नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, गंगा, यमुना, कोसी, गंडक, घाघरा। ठीक है, ये सब कौन सी हैं? हिमालय से निकल रही। तो कैसी हैं? हिमालयन नदियाँ। तीस्ता है, सुवर्णश्री है, आपकी ये ब्रह्मपुत्र है, ये सब नदियाँ कैसी हैं? हिमालय से निकलने वाली नदी, इसलिए हिमालय ग्लेशियर से उद्गम होता है। ठीक है, प्रायद्वीप नदियों के बारे में जो हमने पढ़ा है तो बहुत सारी, ठीक है, हज़ारों हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट वाली देखना जो एग्जाम में आती हैं। जैसे कि कौन कौन सी हुई? साबरमती है, लूनी है, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दामोदर। ठीक है, सोन, पेरियार, पेरियार लिखना, लिखो पेरियार निकलती है आपकी तमिलनाडु से और केरल होते हुए कहाँ बहती है? अरब सागर में गिरती है। पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? तमिलनाडु से, और जाके कहाँ गिरती है? फिर जा कहाँ जाती है? केरला में, और फिर कहाँ जाती है? अरेबियन सी। तो ये भी वेस्टवार्ड फ्लोइंग रिवर है, ये भी दक्षिण की ओर बहती है, सॉरी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, पेरियार नदी। क्लियर है? तो ये नाम याद रखने हैं आपको इनके। जैसे क्वेश्चन आएगा दक्षिणी गंगा कौन सी है? दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, वृद्ध गंगा गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। कौन सी नदी है जो किसी समुद्र नदी से नहीं मिलती? लूनी नदी। कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। तो लिख लो माही नदी का भी आ गया है, माही नदी। कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से, और जाके कहाँ गिरती है? अरब सागर या खंबात की खाड़ी। ठीक है, और लिख लेना कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। कर्क रेखा को इसकी भी सहायक नदियाँ हैं, एक खारी है, नहीं सॉरी सोम है, जखाम है, अनास है, मुरान है। ये 4-5 नदियाँ हैं जो इसकी इम्पोर्टेंट सहायक नदियाँ हैं। माही नदी की सबकी सहायक नदियाँ हैं, देखिए। ठीक है, जितनी बड़ी नदियाँ सबकी सहायक। ठीक है, ऐसा है। और बताएं सिंधु जल समझौता किस किस देश के बीच में है? इंडिया पाकिस्तान के बीच में। कब हुआ था? 1960 में। प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। वाह, 1960 में राजीव गांधी थे। वाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रधानमंत्री। तो वो तो हम पूछे प्रधानमंत्री, अपने हिसाब से आंसर कर जा रहे हैं कुछ भी। अब हम मन से बताया जा रहा है, जो आंसर पता है वो बताया जा रहे हैं अन्ना। हाँ हाँ, तो वही थे। तो तुम कहाँ आ गए भाई, कितनी दूर। लिखवाया हुआ है वैसे हमने सारी चीज़ें, है ना, आपको संविधान में। राष्ट्रपति भी लिखवाए हैं, प्रधानमंत्री नहीं लिखवाया, शायद राष्ट्रपति लिखवाए। छोड़ो, बातें ना करो। बिहार का शोक और बंगाल का शोक दामोदर। गंगा की सहायक नदियाँ गंडक, घाघरा, यमुना। हाँ, जमुना ब्रह्मपुत्र को कहते हैं।
बांग्लादेश में यमुना नदी है, जो हमारी गंगा से प्रयागराज में मिलकर संगम बनाती है। जमुना ब्रह्मपुत्र को कहते हैं बांग्लादेश में। अपनी बुंदेलखंडी भाषा में कह देते, यमुना को यमुना ही कह देते, तो या कुछ यज्ञ को जग कहते हैं। तो वो तो भाई लैंग्वेज का है अंतर। हाँ तो है ना, हम बता दे रहे कौन कौन से प्रयाग, आपको समझना तो भी बता दे रहे हैं आपको। आपको क्या है भाई, देखो ऐसा है, जैसे मान लो ये नदी है भागीरथी और ये है अलकनंदा, ये दोनों नदियाँ आके कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में, ठीक है। इसके पहले 4 नदियाँ मिलती हैं आके, किससे? अलकनंदा से। ये नदी कौन कौन सी है? धौली गंगा, पिंडारी, नंदाकिनी, है ना, और मंदाकिनी। कहाँ कहाँ मिलती हैं? विष्णुप्रयाग और रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, अरे ये नाम भूल रहे हैं, विष्णुप्रयाग, अरे यार नहीं 5 प्रयाग है। अरे यार थोड़ा सा क्लिक नहीं कर रहा है। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, 4 ये हो गए, 5वां देवप्रयाग, 5 है, ठीक है। ये तो ये 5 नदियाँ आती हैं, धौली गंगा, पिंडारी, नंदाकिनी, मंदाकिनी। तो आपको कहो तो हम फिर आपको गंगा पूरी एक्सप्लेन कर दें, कहाँ से एंटर हो रही, क्या कर रही है, कहाँ पे कौन सी नदी मिलती है आके, ठीक है, सब बता देंगे, पूरा ग्राफ बना देंगे हम तो पूरा गंगा का, वहाँ से लेके उत्तराखंड से लेके पश्चिम बंगाल तक का, आपको पढ़ना हो तो हम एक्सप्लेन कर देंगे। हम एडवांस वाले बैच में पढ़ा देते हैं, यहाँ पे इतना डिटेल की जरूरत है नहीं, इसलिए। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, है ना। बीहड़ कौन सी नदी बनाती है? बीहड़ एरिया के लिए फेमस है। चंबल, चंबल है, बीहड़ एरिया तो पड़ता है, डकैत और डाकू वाला जिसे बोलते हैं उसको, है ना, क्योंकि यहाँ पे सॉइल क्रीपिंग होती है, मिट्टी खिसकती है, जिसकी वजह से वो गड्ढे वड्ढे टाइप के बन जाते हैं, तो उसको कहते हैं। और एलिगेटर्स पाए जाते हैं, घड़ियाल पाए जाते हैं, पता होगा, ठीक है, ये होता है। इसमें कोई डाउट है और आपको बता सकते हैं। बाकी हम सारी नदियाँ ना कल मैप पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे कहाँ से कैसा है, तो मैप बना लेना, और ये हो गया, प्रैक्टिस कर लेना, हो जाए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो बता देना, हम करवा देंगे। थैंक यू। प्याज बाजार में लड़ाएंगे, बताओ। लास्ट क्लास में नदी कंप्लीट कर ली थी हमने, सारी की पढ़ ली थी, मैप पे जरूर नहीं समझाया था हमने। कल में थ्योरी टाइप की लिखवा दी थी आपको, जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ लेना, और मैप पे समझा देते हैं, ठीक है, मैपिंग वाला सारी बता देते हैं, चाहे हिमालय नदी हो चाहे। देखिए लिखवा में दी थी सारा का सारा, ठीक है, समझना है बस। यहाँ पे कौन सा स्थान है? बोखारचू नामक, बोखारचू से एक नदी निकलती है, जैसे लद्दाख होते हुए यहाँ से कहाँ गिर जाती है? यहाँ पे कौन सा सागर है? तो ये है अरब सागर या फिर अरेबियन सी। यहाँ पे क्या है?
बे ऑफ बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी, ठीक है। दूसरी नदी यहाँ से निकलती है बैरीनाग झील से और आगे जाके तीसरी निकलती है बारालाचा दर्रे से। ये दो धाराएं निकलती है चंद्र और भागा के नाम से, और ये चिनाब नदी है जो आगे यहाँ पे इसको जोड़ती है। फिर यहाँ पे रोहतांग दर्रे से दो नदियाँ निकलती हैं, तो एक जाके मिल जाती है किसमें, चिनाब में, और यहाँ से फिर एक आती है सतलज नदी जो यहाँ से पंजाब होते हुए बह के भाई और ये जाके आगे किससे हो जाती है, अभी नाम लिख देंगे सारे के साथ, ठीक है। एरो का मतलब यहाँ गिरती है, ठीक है। क्या देखो, ये कौन सा स्थान है, बुखारचू, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, ये लद्दाख में एंटर करती है, फिर जम्मू कश्मीर होते हुए कहाँ जाकर गिर जाती है, अरब सागर, क्लियर। दूसरी नदी निकलती है यहाँ के बैरीनाग से, इस नदी का नाम क्या है, झेलम, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर से निकलती है और आके यहाँ पे चिनाब से मिल जाती है। तीसरी नदी कौन सी है, चिनाब, दो धाराओं से मिलके बनती है चंद्र और भागा से, और ये आगे जाके सिंधु से मिल जाती है, क्लियर। फिर कौन सी है, रावी, रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से, ये जाके चिनाब में मिल जाती है। फिर कौन सी है, तो व्यास या 20 पढ़ते हैं, व्यास जाके सतलज से मिलती है। और लास्ट कौन सी है, ये 6 नदियां हैं, और इनमें से सिंधु, झेलम, चिनाब, इन 3 नदियों का 80% पानी जो है वो पाकिस्तान यूज़ करता है, 20% इंडिया। और रावी, व्यास, सतलज, इन 3 का 80% इंडिया, 20% पाकिस्तान करता है, क्लियर, ठीक है, ये हो गया। फिर एक नदी निकलती है कहाँ से, मानसरोवर झील से, इस नदी का नाम क्या है, शांगपो। जब ये इंडिया में यांग्याप दर्रे से एंटर करती है तब इसका नाम दिहांग कहते हैं। जब ये असम में जाती है तब इसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी यहीं पे, कहाँ पे, असम में एक नदी द्वीप बनाती है जिसका नाम क्या है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, रिवर आइलैंड है, सबसे बड़ा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है, ठीक है। और जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम क्या है, तो एक ही नदी के नाम है, शांगपो इंडिया में एंटर होने से पहले, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र असम में, माजुली एक द्वीप है जो नदी द्वीप है सबसे बड़ा विश्व का, किस नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे, किस राज्य में, असम में। और ब्रह्मपुत्र का ही नाम बांग्लादेश में क्या है, जमुना, क्लियर। एक नदी निकलती है गौमुख से,
इस नदी का नाम क्या है? गंगा। गंगा यदि गौमुख से निकलती है, दो धाराओं से मिलकर बनती है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी निकलती है गौमुख से, सॉरी हाँ गौमुख से, और अलकनंदा निकलती है सतोपथ से। ये दोनों देव प्रयाग में मिल जाती हैं। कितने प्रयाग टोटल? 5, ठीक है। विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। क्या हो? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग 4, और 5वां देव प्रयाग, 5 प्रयाग, ठीक है। दूसरी नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, और इसका नाम क्या है? यमुना के और भी नाम सजाए गए, ग्रीन सूप, कालिंदी वगैरह कहते हैं, ठीक है। कुछ नदियां हैं जो यमुना में आके मिलती हैं, जैसे कि बेतवा, सॉरी क्या लिखा है, हाँ चंबल, चंबल बेतवा की उल्टा, यहाँ पे पहले चंबल मिलती है, फिर बेतवा, फिर 3 नदियाँ किससे मिलती हैं? यमुना से। गंगा से भी बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, आप जानते हैं, अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पे, यहाँ पे आके, ठीक है। ठीक है, लिखवा चुके हो। गंगा को इंडिया में तो गंगा ही कहते हैं, लेकिन गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो ये हम कहते हैं, और इन दोनों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? क्लियर? ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। क्लियर? एक नदी है जो अजमेर से निकलती है और कच्छी खाड़ी में आके खत्म हो जाती है, नदी का नाम क्या है? लूनी नदी। एक नदी जो उदयपुर से निकलती है और जाके खंबाती खाड़ी में गिरती है, इसका नाम क्या है? साबरमती नदी। दोनों ही राजस्थान से निकलती है। यहीं से आपकी कर्क रेखा निकली है, तो अब कर्क रेखा को ऐसे काटती है। ये नदी का नाम क्या है? माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, हो गया। एक है जो अमरकंटक से निकलती है और जो जाए खंबाती खाड़ी में गिरती है, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए, नदी का नाम क्या है? नर्मदा। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है, ठीक है। नर्मदा की जस्ट पैरेलल समांतर एक नदी बहती है, इसका नाम क्या है? ताप्ती नदी, ठीक है। समांतर नदी ये भी कहाँ से निकलती है? बैतूल से, मुल्ताई नामक स्थान से, बैतूल के, और ये जाके खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। एक उड़ीसा के सिंघावा से निकलती है एक नदी, इसका नाम क्या है? महानदी। और इस पे एक सबसे बड़ा डैम बना हुआ है, सबसे लंबा, जिसका नाम है हीराकुंड बांध, ठीक है। उड़ीसा होते हुए कहाँ गिर जाती है? बंगाल की। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन सी नदी है जिनमें से बंगाली खाड़ी में गिरती है। तो आप देख रहे हो, गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, ठीक है, यहाँ पे तीस्ता के मिलती है, ये सब नदियाँ हैं। महानदी है ना, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सब कहाँ गिर रही हैं? बंगाल की खाड़ी में। जबकि साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, पेरियार ये कहाँ गिर रही हैं? अरब सागर। इसलिए मैप इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप समझ में आ जाता है उससे, ठीक है। इस नदी का नाम क्या है? गोमती। क्या कुछ भी बोले जा रहे हो। गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक से, ठीक है। और नासिक महाराष्ट्र से निकलते हुए आगे बढ़ते हुए कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। 2 धाराओं में बढ़ जाती है, वाशिष्ठी और गौतमी में, फिर जाके यहाँ पे गिरती है, ठीक है। इसके जस्ट पैरेलल नीचे, अच्छा, गोदावरी सबसे लंबी नदी है कहाँ की? दक्षिण भारत की, इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध गंगा भी कहते हैं। क्लियर? इसके नीचे कौन सी नदी बहती है? कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी बहती है भाई, ठीक है। और फिर आती है कावेरी में परमानेंट पानी रहता है, इस वजह से इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, ठीक है। ये भी बंगाली खाड़ी में गिरती है। और लास्ट में ये नदी आती है, इसका नाम क्या है? हैं तो बहुत सारी नदियाँ, लेकिन ये पेरियार। पेरियार कहाँ से? तमिलनाडु से निकलती है, फिर केरल होते हुए कहाँ गिरती है? बंगाल की सॉरी अरब सागर में गिरती है। क्लियर? ये मैप अगर आपको बनाना हो बना लें, फ़ोटो लेंगे, लेकिन आप तो फ़ोटो ले लें, प्रिंट आउट निकलवा लें, फ़ोटो कॉपी निकल, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। इसको फ़ोटो ले लो,
सेम जाके प्रिंट आउट निकाल लेना, कॉपी में पेस्ट कर लेना, तो ऐसा का तैसा कोई प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। कुछ चीज़ें और समझा रहे हैं वो सुन लें, या आप पहले फ़ोटो ले लो, फिर हम, हाँ फ़ोटो ले लो आप, फिर हम समझाते हैं। क्लियर? किसका? सिंघावा डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़। यहाँ तक हो गया सबको? ठीक है, इतना याद कर लेना काफ़ी। बाकी मैंने जो लिखवाया थ्योरी वो उसमें से ही है। दो वर्ड और आते हैं, एक आता है डेल्टा और एक आता है एस्चुरी। ठीक है, अब डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है, सबसे पहले तो लॉजिकली समझो ऐसा इतना सा कि जो भी नदियाँ कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी, वो सब क्या बनाएंगी, और जो भी नदियाँ कहाँ गिरेंगी, अरब सागर में, वो क्या बनाएंगी, एस्चुरी। डेल्टा होता क्या है, जैसे मान लो गंगा नदी इतनी ऊपर से बह के आ रही है, गंगा नदी इतनी ऊपर से बह के आ रही है, यहाँ पे तीस्ता वगैरह ब्रह्मपुत्र भी यहाँ से आ रही है, बाकी नदियाँ भी यहाँ से आ रही हैं, स्लोपी एरिया से आ रही है, ढलान वाले क्षेत्रों से आ रही हैं, तो क्या इनमें पत्थर वगैरह पाए जाएंगे? हाँ होंगे, होंगे। तो पत्थर आएंगे लास्ट में जाके, इसे पत्थर नदी के पानी के तेज बहाव की वजह से यहाँ तक आ जाएंगे, उसके बाद समुद्र में मिलने से पहले यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे सारे के, और पानी जाके कहाँ मिल जाएगा, समुद्र में मिल जाएगा। तो ये जो इकट्ठा हुआ है पूरा मलबा, इसको ही क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, जैसे पानी है, पत्थर लेके आया, छोटे छोटे कंकड़ वगैरह सारी चीज़ें लेके आया और आके यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, और पानी जाके समुद्र में मिल गया। तो समुद्र से पहले उस नदियों के बीच में जो मुहाने पे नदियों के मुहाने पे जो कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए ना सारे के सारे, उस पूरे रीजन को ही क्या कहते हैं, हम डेल्टा कहते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो कौन सी नदी आती है, मेघना या गंगा या ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं उसको, एक ही बात। क्लियर? एस्चुरी क्या होती है कि जब कोई नदी कहाँ से बहती है, रिफ्ट वैली से। जब कोई, जैसे मान लो कोई नदी है, बता रहे हैं, सुनना, देखो बोर्ड पे, समझिए पहले। कोई नदी है, यहाँ से बहती हुई आई, तो इसमें पत्थर भी होंगे, कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे। अब इसका पानी यहाँ पे आया ऐसे करके, जब यहाँ पे भर गया तो फिर ये कहाँ हुआ, इस साइड फ्लो हुआ। तो कुछ पत्थर क्या होंगे, यहाँ पे सेटल डाउन हो गए होंगे, यहाँ पे बैठ गए होंगे, निलंबित हो गए होंगे, और बाकी पानी आगे निकल गया होगा। लेकिन इस पानी में अभी भी कुछ कंकड़ होंगे, तो बाकी जब नदी यहाँ से निकलेगी तो कुछ कंकड़ पत्थर यहाँ पे सेटल डाउन हो गए होंगे, और पानी फिर आगे बढ़ गया होगा। पानी जब फिर आगे बढ़ा होगा तो कुछ कंकड़ पत्थर अब यहाँ बैठ गए होंगे, इनमें से पानी, भाई भारी है ना कंकड़, तो नीचे बैठ गए होंगे पानी। जब ये जाके यहाँ पे समुद्र से मिलेगा तो ये सिर्फ क्या होगा, प्योर वाटर। लगभग इसमें नाम मात्र के कंकड़ पत्थर बचे होंगे, अदरवाइज सिर्फ पानी पानी मिलेगा। तो क्या डेल्टा का निर्माण होगा? नहीं होगा। इसलिए जो भी नदियाँ यहाँ से बहती हैं, कहाँ के, पश्चिम की तरफ बहती हैं, वो अरब सागर में गिरती हैं, वो सब कहाँ से बहती हैं, भ्रंश घाटी से। और भ्रंश घाटी में बहने की वजह से इनमें कंकड़ वगैरह नहीं पाए जाते, इसलिए डेल्टा नहीं बनाती। जबकि यहाँ पे भ्रंश घाटी नहीं है, यहाँ पे नदियाँ सीधी जाके समुद्र से मिलती है, इसीलिए जो भी वो अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके आई होती है, वो उसको मुहाने पे या माउथ पे, रिवर के माउथ पे, वहाँ पे इकट्ठा कर देती हैं, अपसादित कर देती हैं, सेडिमेंट कर देती हैं वहाँ पे, और जिसकी वजह से किसका निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। भ्रंश घाटी क्यों कहते हैं? इसका नाम भ्रंश घाटी क्यों है? किसका? इसी का। क्या क्यों है? जो मतलब पत्थर लंबित होते हैं, क्या इसी कारण इसका नाम भ्रंश घाटी? भ्रंश घाटी इस रीजन को कहा जाता है, दरार को, इस वजह से। भाई अगर पानी ऐसे रीजन में जाएगा तो पत्थर तो वहीं सेटल हो जाएंगे ना, पानी निकल जाएगा अकेला। जब पत्थर नहीं जाएंगे समुद्र में मिलने से पहले माउथ पे उसके पे, तो वहाँ पर डेल्टा नहीं बनेगा, इसलिए एस्चुरी कहते हैं। भ्रंश घाटी बना है भाई हाँ ये है ना, ये घाटियां हैं, हाँ घाटियाँ हैं तभी होंगी। प्लेटों की वजह से होता है ना, प्लेट डाइवर्जेंट, भाई प्लेट मूव करती हैं, अगर सामने से करेंगी तो भाग ऊपर उठेगा तो पर्वत का निर्माण होगा, यही दूर दूर हो जाएंगी तो गर्त बनती है। ठीक है, जगह जो हो जाता है उसमें वैलीज बनती हैं, वहीं पे भ्रंश घाटी का निर्माण होता है उसी वजह से। ठीक है, ये रीज़न है। अब आपको सोचना, क्वेश्चंस जो इसमें पूछे आएंगे वो ये, कौन कौन सी नदियाँ हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, या पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो कुछ ही हैं, जैसे माही, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, साबरमती भी पश्चिम में अरब सागर में जाकर गिरती है। बाकी सारी नदियाँ कहाँ गिरती है? मैक्सिमम
बंगाल की खाड़ी में। तो डेल्टा एस्चुरी, सिंधु दिख रही है, सॉरी, सिंधु लेकिन वो पाकिस्तान से होती जाती है ना, तुम उसको इंडिया क्यों? इंडिया फिर डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि ऑप्शन में क्या आया हुआ है, ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट सुनना। पहला क्वेश्चन डेल्टा एस्चुरी से आ सकता है कि कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी डेल्टा नहीं बनाती। बता दी जो भी नदी है बंगाली खाड़ी में गिरेंगी वो डेल्टा बनाएंगी, जो यहाँ गिरेंगी वो डेल्टा नहीं बनाएंगी। दूसरा आएगा कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है, कौन सी अरब सागर में गिरती है। तो ये नाम लिखे हैं कुछ कुछ याद रखना है, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती और पेरियार। ये कहाँ गिर रही है? अरब सागर में। बाकी सारी नदियाँ कहाँ गिर रही हैं? बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, इसलिए वैद्य गंगा और दक्षिणी गंगा कहते हैं इसको। ठीक है, और सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ठीक है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। कौन कौन सी नदी आती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलेगा। सुंदरबन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, इसकी वजह से नाम पड़ा। हिमालय नदी कौन कौन सी है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, ठीक है, शारदा, सरयू, घाघरा, गंडक, कोसी। सारी नदियाँ कौन सी हैं? हिमालय वाली। क्लियर? प्रायद्वीप नदियाँ कौन सी हैं? लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार, महानदी। यहाँ से छोटा नागपुर पेडू से निकलती है नदी, का नाम क्या है? दामोदर। ठीक है, ये सब नदियाँ कौन सी हैं? प्रायद्वीप नदियाँ हैं। क्लियर? ये याद रखना है। ऊपर से ये भी याद रखना है, बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं, और बंगाल का दामोदर को कहते हैं। शोक का मतलब ये है कि कोसी नदी अपना पाथ जो है वो बदलने में फेमस है, रास्ता बदलने में फेमस है। जैसे कि मान लो आप कोई नदी है जो ऐसी बहती है, तो लोग यहाँ पे क्या बना लेते हैं अपने, अब बाई चांस अगली बार जो नदी आई तो यहाँ से बह गई, तो ये घरों में से पानी निकल गया, बड़ी आदमी यहाँ पे स्विमिंग पूल का मजा ले रहा है, ऐसा नहीं हो भाई। यहाँ की बस्ती उजाड़ती हुई आगे बढ़ गई तो यहाँ पे लॉस होगा भाई, जिंदगी प्रभावित होंगी, लोग मर सकते हैं, या जो भी इनकी प्रॉपर्टी वगैरह सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं। अगली बारी आई बचल तो यहाँ से बह गई, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इसी वजह से शोक कहा जाता है, क्योंकि ये नदियाँ जो होती हैं वो अपना पाथ डाइवर्ट करने में, मतलब पथ को, मतलब जो रास्ता होता है उसको बदलने के लिए काफ़ी फेमस होती हैं। इसकी वजह से ऐसा हो जाता है। आपने सुना होगा और कि बिहार में और पश्चिम बंगाल में अक्सर ऐसा होता है कि बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है ना, क्योंकि वो जो नदियाँ हैं ना वो अपना पाथ डाइवर्ट कर लेती हैं बहुत जल्दी, इसकी वजह से ऐसा होता है। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब कोई सवाल हो इसमें से तो पूछ लो, बाकी इससे रिलेटेड डैम वगैरह है वो आपको कल लिखवा देंगे, है ना। रिवर प्रोजेक्ट जो है, नदी परियोजनाएं चल रही हैं वो लिखवा देंगे, और जो डैम वगैरह है वो लिखवा देंगे, ये सारी चीज़ें आपको कल लिखवा देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दो, या कोई क्वेश्चन हो आपका, या कोई समझ में नहीं आया हो, या कोई पॉइंट है जो आपको पूछना है, आप पूछ सकते हैं। गंगा से ही यमुना निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगा गंगोत्री से निकल रही, यमुना यमुनोत्री से निकल रही, फिर प्रयागराज में आके मिली है। यमुना जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड नहीं है, चंबल आके यमुना से मिलती है, बेतवा आके यमुना से मिलती है, यमुना की सहायक मतलब अलग मिलती है, सहायक नदियाँ हैं। हमीरपुर, इटावा और बांदा में 3 जगह। क्या? हाँ, तो गंगा की सहायक नदी है। सॉरी, एक नदी नहीं बनाई इसको हमने, कीन है तो अच्छा, कीन नहीं, सोन नदी नहीं बनाई हमने यहाँ पे। यहाँ से अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, अमरकंटक से सोन निकलती है, पटना में जाके किससे मिल जाती है? पटना में जाके गंगा से मिल जाती है। ठीक है, और ये कीन नदी है जो शायद से ये कहाँ पे मिलती है? बांदा में। इटावा में चंबल मिलती है, हमीरपुर में बेतवा मिलती है, और बांदा में कीन मिलती है, ऐसा होता है। बेतवा है। जो माता टीला बांध बना है बेतवा नदी किनारे, तो बेतवा नदी पे ही तो बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल पूछे हम, अगला क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, देख लो, सवाल पूछना हो पूछ लो। हाँ, तो घाघरा सहायक ही तो है गंगा की, यहीं पे तो है घाघरा नदी। वो कौन कौन सी हैं?
हम सारी बता तो चुके हैं गंगा में। देखो आप सहायक नदी में लिखवाया है हमने, गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। गंगा जब आगे बढ़ती है तो देवप्रयाग में आके अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती हैं। उसके बाद ये कन्नौज हरिद्वार से पास होते हुए निकलती, कन्नौज में इसको मिलती है रामगंगा, रामगंगा, गंडक, घाघरा, केन, सॉरी रामगंगा, गंडक, घाघरा, कोसी नदी, ठीक है, सोन नदी और महानंदा, ये मेनली सहायक नदियाँ। और यमुना, ये सहायक नदियाँ हैं किसकी, गंगा की। हमने कल पूछा था आपको गंगा समझना हो तो हम आपको वो भी डिस्क्राइब कर देंगे, हमें कोई इशू नहीं। ये क्या क्वेश्चन था? अच्छा, यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा और केन। और चंबल की एक सहायक नदी है जिसका नाम है क्षिप्रा, वो चंबल की है, क्षिप्रा नदी। बड़ा अच्छा, बड़ा उल्टा बंदा। और बताएं क्वेश्चन कोई हो तो। एक सेकेंड, अब ले लो फोटो, फोटो स्क्रीनशॉट में, स्क्रीनशॉट चाहिए। आपकी भी फोटो आ गई। अरे हम हटे जा रहे हैं, हमारी फ़ोटो लेके क्या करोगे? हमसे कोई सवाल पेपर में नहीं आएगा। कभी तो पिक नहीं लेना, आपको बता दें। हो गया, लिखिए। नहीं, हमसे सवाल आते तो हम अपने आप जरूर लिखवाते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए हमारे बारे में। बताएं, बस एनी अदर क्वेश्चन? कोई सवाल जवाब नहीं है? तकलीफ, तकल्लुफ कुछ हो, गिले शिकवे कुछ हो तुम्हारे मन में हमारे लिए नहीं है? थैंक यू। पूरी नदी जो है वो किसी से नहीं, किसी से नहीं मिलती, तभी दिख तो रहा है यहाँ से, आप देखो। राजस्थान से मिलती है। अरे अब जब किसी से नहीं मिलती तो अरब सागर से कैसे मिलेगी? जब वो बनी तो सुनो तो आप, जब लूनी बनी है अजमेर से आके यहाँ पे ख़त्म हो गई, वो कहाँ मिली किसी से? हाँ, कच्ची खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। हो गया, थैंक यू।